नमस्कार दोस्तों। मैं जयनंदन। फिटनेस मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है। और हम सारे लोग एकदम राइट टाइम में आ जाते हैं कुछ जानने के लिए, यानी कि दिन की शुरुआत करने के लिए। और ये दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से हो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, तो बढ़िया है। आज हम लोग जानेंगे कि हमारे शरीर में किस तरह से प्रोटीन का अच्छा रोल होता है, और किस तरह से हम अपने शरीर को अच्छे ढंग का प्रोटीन, टैंक फुल टैंक प्रोटीन हम दे। तो ये बताने के लिए हमारे बीच जो आएंगे, एक बहुत ही बढ़िया हेल्थ कोच है, डाइटिशियन है। और LHI कैलिफोर्निया से उन्होंने न्यूट्रिशन एडवाइजर का कोर्स कर रखा है। तो देर न करते हुए बुलाना चाहेंगे, पटना से हैं मिस्टर जमीरुद्दीन खान सर। जेट सर, वेलकम टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी को गुड मॉर्निंग। जयनंदन जी पूरा नाम ले रहे हैं। हाँ, मेरा पूरा नाम बहुत सारे लोग ले ही नहीं पाते, इसीलिए शॉर्ट में उसको जेड कर दिया गया। और चलिए जयनंदन जी, थैंक यू वेरी मच। और आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज का दिन बहुत बढ़िया है और आप सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं कि प्रोटीन का हमारे बॉडी में क्या इस्तेमाल है, क्यों प्रोटीन लेना चाहिए। ओके। और देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ है तो ये समझिए कि प्रोटीन है क्या। ओके। और प्रोटीन से आपको बेनिफिट्स क्या होने वाला है। देखिए, प्रोटीन जो है, जैसे कि हमारे जो बॉडी है, बॉडी का जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जो बॉडी का बिल्डिंग बना है ना, वो प्रोटीन है। आप यूं समझिए कि अगर आप एक अपार्टमेंट या बंगला या घर में रह रहे हो, तो जो ईंटे का रोल है वही प्रोटीन का रोल है। बिना ईटा का आपका घर नहीं बन सकता। ब्रिक्स, चाहे वो सीमेंटेड ब्रिक्स हो या जो मिट्टी का बनता है ब्रिक्स, वो ब्रिक्स हो। तो उसी तरह प्रोटीन जो है आपके बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। ओके। और आपके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर चीज प्रोटीन का ही रूप है। बोन ऑल्सो प्रोटीन है। ओके। आपका बाल ऑल्सो प्रोटीन है, स्किन ऑल्सो प्रोटीन है। तो ये सब चीजें प्रोटीन से है। ओके। और हम लोग को जो प्रोटीन चाहिए होगा, जैसे बचपन में हम लोग रहते हैं तो अपना प्रोटीन आदमी लेता है। ग्रोथ, अब देखिएगा बहुत सारे लोगों का ग्रोथ कम होता है, तो ना, हाइट कुछ लोगों का कम हुआ, तो दैट मीन्स प्रोटीन डिफिशियंसी उनको नहीं। ओके। अब बात करते हैं कि हम लोग सभी मैच्योर लोग बैठे हुए हैं, हम लोग के बॉडी के अंदर प्रोटीन का रोल क्या है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि आपके बॉडी के अंदर दिन भर हजारों सेल टूटते हैं। ओके। हजारों सेल टूटते हैं, लाखों सेल, खरबों में टूटते हैं, अब यूं ही बता रहा हूँ। ओके। बहुत सारे सेल टूटते हैं। जब सेल टूटता है तो उसकी जगह पर नए सेल का बनना बहुत जरूरी है। आप इसीलिए देखिएगा, जो बच्चे जिम या एक्सरसाइज या एथलीट करते हैं, हम कुछ ऐसे बंदे को जानते हैं जो ओलंपिक वगैरह में खेलते हैं, तो 30 30 अंडा वो लोग खा जाते हैं। 30 ओके, 35 35 40 40 अंडे खा जाते हैं। हम लोग जिम में है, हम नाज मैडम की फैमिली में 2 3 जिम वगैरह है। तो मैं उनको देखता हूँ, वहां पर बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं, देखता हूँ मैं उन लोगों को, कि मैं भी अक्सर वहां पर रहता हूँ। तो मैंने देखा है कि वो लोग भी 25 25 30 30 35 35 अंडे खा जाते हैं, क्योंकि उनको हाई प्रोटीन चाहिए होगा, क्योंकि वो बॉडी मसल्स बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमको आपको 35 अंडे की जरूरत नहीं है। ओके। लेकिन जितना हमें प्रोटीन चाहिए उतना तो चाहिए। प्रोटीन चाहिए क्या, प्रोटीन होता क्या है। देखिए, प्रोटीन ऐसे है, जो अमाइनो एसिड होता है वो बॉडी में जाकर प्रोटीन बनाता है। 9 एसेंशियल ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं, है ना, जो आपके बॉडी में बाहर से चाहिए, बाकी आपका बॉडी बना लेता है ना। बेसिकली से आपको अमाइनो एसिड की जरूरत है, तो बाकी आपका बॉडी बना लेता है। ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड, जो आपकी बॉडी को बाहर से चाहिए। ओके। ये आप यूं समझिए देसी भाषा में कि अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, लेकिन 5 वॉवेल्स होते हैं। अगर 5 वॉवेल्स को निकाल लिया जाए तो दुनिया ही खाली हो जाए। इंग्लिश के वर्ड मीनिंग में दुनिया खाली हो जाए। यहाँ पर बैठे हुए
शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसका नाम भी लिखा पाएगा। AEIOU अगर निकाल लिया जाए तो शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसका नाम लिखा जाएगा, तो आप सब गायब हो जाएंगे। कोई तो बहुत सारी चीजें गायब हो जाएगी। ओके, उसी तरह 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड हमारे बॉडी के अंदर पर डे चाहिए होता है। अब आप देखिएगा कि जब हम लोग को बॉडी में पर डे चाहिए होता है और जब उतना प्रोटीन आपको नहीं ले रहा है, प्रोटीन में सब एक्चुअली अमाइनो एसिड चाहिए होगा, है ना। तो अगर नहीं ले रहे हैं तो प्रॉब्लम्स क्या होगी, जैसे कि खरबों सेल आपके टूटते हैं। मान लीजिए आप जिम करते हो, दौड़ते हो, वॉक करते हो, ओके। अब अगर मैं अभी किसी बात पे गुस्सा हुआ तो मेरे अंदर लाखों सेल टूट गए। यहाँ पर मच्छर बैठा, मैंने इस मच्छर को ऐसे मार दिया, केवल इतना ही मारने से यहाँ पे हजारों लाखों सेल टूट गए, इतना ही मारने से। ओके, तो दिन भर के अंदर हमारे बॉडी में कितने टूट फूट होते रहते हैं, उतने सेल बनना बहुत जरूरी है। होता क्या है, मैं समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। मान लीजिए दिन भर के अंदर आपका 10,000 सेल टूटा, लेकिन प्रोटीन की डिफिशियंसी, जो अमाइनो एसिड आपको चाहिए था उतना पूरा मात्रा में आप नहीं लिए, प्रोटीन पूरे मात्रा में आपने नहीं लिया, तो क्या हुआ है, जितना 10,000 सेल टूटा तो उसकी जगह पे 10,000 नया सेल बनना जरूरी था एज इट इज बने रहने के लिए। ओके, है ना। 10,000 नए सेल बनने जरूरी थे, लेकिन 10,000 नया सेल बना नहीं, 7,000 नया सेल बना, क्योंकि आपने प्रोटीन कम लिया। तो जो 3,000 नया सेल नहीं बना है उसका एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, जो हर दिन आपका 3,000 नया सेल नहीं बन रहा है, उसकी जगह पे आपको पता है, फिर से मैं चैनल याद करा दूं, बहुत सारा सेल मिलकर टिश्यूज बने हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बने हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर बॉडी बना है, बहुत सारा सेल मिलकर टिश्यू और बहुत सारा टिश्यूज मिलकर ऑर्गन। केवल ये 3 स्टेज आप समझिए। ओके, बहुत सारा सेल मिलकर टिश्यूज, बहुत सारा टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बना है। ओके, अब आपके बॉडी में सेल का जब रिपेयरिंग नहीं हुआ, जितना सेल टूटा बना नहीं, तो आपका टिश्यूज नहीं बने। जब टिश्यूज नहीं बने तो आपका जो ऑर्गन है उसका रिपेयरिंग नहीं हो पाया। जब ऑर्गन रिपेयरिंग नहीं हुआ तो आपका बॉडी किसी न किसी चीज से अनहेल्दी हो जाएगा। ये इस तरह की बात हुई कि आपके टेबल पे, ऑफिस में आप जॉब करते हैं, आपके टेबल पे पर डे 10 फाइल आ रहा है, लेकिन आपने क्या किया, 7 फाइल को कंप्लीट कर दिया, 3 फाइल आप पेंडिंग में छोड़ दिए। मान लीजिए 300 दिन भी अगर आप ऑफिस है आपका, 100 दिन छुट्टी मान, मतलब 65 दिन छुट्टी मान लीजिए आप, 300 दिन भी ऑफिस है और 300 दिन आपने 3 3 फाइल छोड़ दिया, तो आपका सोचिए कितना, 900 फाइल आपका पेंडिंग में चला गया। अब आपके ऑफिस में ऑडिट आ गया कि आपके नाम का पर डे 10 फाइल इशू होता था, और अगर एक भी ऑडिट में आपका फाइल पेंडिंग रहा, कल ऑडिट है, एक भी फाइल पेंडिंग रहा तो आपको सस्पेंड, टर्मिनेटेड। तो आप कुछ भी उल्टा लटक भी जाइएगा तो आप 12 घंटा, 24 घंटा में 300 फाइल, 900 फाइल को आप कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और आपका सस्पेंड होना निश्चित है। वही होता है कार्डियो अरेस्ट, है ना। वही होता है डायबिटीज का होना। हमारे आपके बॉडी का जो सबसे छोटा और इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है पेनक्रियाज। बहुत सारा सेल नहीं बना, बहुत सारा सेल नहीं बना तो टिश्यू की रिपेयरिंग नहीं हुई, टिश्यू का रिपेयरिंग नहीं हुआ तो ऑर्गन का रिपेयरिंग नहीं हो पाया। उसमें से एक ऑर्गन पार्ट है मान के आपका पेनक्रियाज, पेनक्रियाज की रिपेयरिंग नहीं हो पाई, पेनक्रियाज अनहेल्दी हो गया। अनहेल्दी हो गया तो इंसुलिन का रिलीज करना कम कर दी, इंसुलिन का रिलीज करना कम कर दिया, आप डायबिटिक हो जाते हो। ओके, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर बोलता है अच्छा ये बीमार पड़ गया, इसको दवाई दीजिए। ओके, वो ऐसी मेडिसिन देते हैं जो मेडिसिन पेनक्रियाज को डंडा मारता है, तो इंसुलिन पैदा कर, तो इंसुलिन पैदा कर, और वो पेनक्रियाज डंडा खा खा कर इंसुलिन पैदा कर रहा है। जो लोग डायबिटीज नहीं है या डायबिटीज को नहीं समझ रहे हो ना, समझे कि केवल आप बचे हुए हैं। बॉडी का कोई भी पार्ट, हार्ट, आईज, स्किन, हेल्थ देखिएगा जब लोग ओल्ड एज के अंदर जाते हैं तो उनका बॉडी का मसल्स कम जाता है, सूख जाते हैं। क्यों? क्यों?
है ना, 40 साल के बाद आपके बॉडी से मसल्स बाय डिफॉल्ट डाउन गिरने लगता है, बॉडी का मसल्स लूज होने लगता है ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि प्रोटीन बॉडी को चाहिए, और आपका डाइट में प्रोटीन कम है, तो आपका बॉडी जो प्रोटीन चाहिए होगा वो आपके बॉडी से लेना शुरू करेगा। बॉडी में प्रोटीन कहाँ पर है? फैट चर्बी में तो प्रोटीन है ही नहीं, मसल्स के अंदर प्रोटीन है, तो मसल से लेना शुरू करेगा। अब आप बहुत तेज मार खाना है, आपने बोला अच्छा आज हमको समझ में आ गया प्रोटीन की कमी है, तो हम प्रोटीन लेंगे। लीजिए, लीजिए प्रोटीन। कहाँ से प्रोटीन लीजिएगा? नॉनवेज लीजिएगा, अंडा खाइएगा, खाइए। चिकन मटन खाइएगा, खाइए। अंडा चिकन मटन के अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन है, लेकिन दो चीज गिफ्ट में मिल जाता है, फैट और कोलेस्ट्रॉल, जो आपको नहीं चाहिए। चाहिए ही नहीं, आपका बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। अगर आप दो अंडा खा के यहाँ पर डाइजेस्ट करने वाले शायद ही कोई व्यक्ति होगा। अगर आप जिम जाकर 2 घंटा एक्सरसाइज नहीं करते तो 2 घंटा को आप डाइजेस्ट नहीं कर पाइएगा, आपका जो गट है वो खराब हो जाएगा। ओके। कोई भी जो प्रोटीन, अगर आप नॉर्मल सोर्स का बात कीजिएगा तो नॉर्मल सोर्स का प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर आप 100% नॉनवेज खा रहे हो, 100% मतलब दिन भर का नहीं बोल रहा, मतलब 100 क्वांटिटी में अगर नॉनवेज खा रहे हो, तो आपके बॉडी में 35%, 25 to 35% प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर आपने 100 ग्राम नॉनवेज खाया है, तो उसका आप मान लीजिए कि 25 to 30% प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा नहीं होता। मतलब अगर आपने इतना नॉनवेज लिया है, ये मैं गार्डनिंग के लिए पेंसिल रखा हूँ, इतना नॉनवेज लिया है, अगर ये 100 है तो इसका 50 यहाँ मान लीजिए, 25 इतना प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। लेकिन इतना जो है ये फैट और कोलेस्ट्रॉल में भी कन्वर्ट होगा, तो हार्ट की बीमारी के लिए तैयार रहिएगा, मोटापे के लिए तैयार रहिएगा। 10 गो बीमारी आपको और गिफ्ट में मिलने वाला है। नहीं, हम तो बहुत तेज है, हम प्रोटीन वेज सोर्स से लेंगे। मुबारक हो, बधाई हो, वेलकम, आइए। प्रोटीन आपको वेज सोर्स से खिलाता है। अगर आपने 100% वेज सोर्स से प्रोटीन लिया, तो 12 से 15% ही आपका बॉडी एब्जॉर्ब करेगा। वेज सोर्स का प्रोटीन जो है उसका एब्जॉर्वेशन बहुत कम होता है। ओके। दाल पीजिए। कुछ लोग बोले दाल पीता हूं मैं, तो एक आदमी को मैंने बोला आपको प्रोटीन, बोला मैं डेली 2 कटोरी दाल पीता हूँ। कभी कभी तो मन करता है कि क्या मतलब ये लोग आदमी जाहिलियत डे 250 ग्राम एक आदमी अरहर का दाल पर डे खाता है, तब उसकी प्रोटीन की थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट पूरी होगी। थोड़ी बहुत क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड उसको पर डे चाहिए, जो दाल के अंदर नहीं है, जो चिकन के अंदर नहीं है, जो मटन के अंदर नहीं है, जो फिश के अंदर नहीं है। जैसे कि 5 वॉवेल चाहिए, तो है प्रोटीन नॉनवेज में है, लेकिन 3 गो है। ये ई आई कर आप अपने बॉडी के अंदर प्रोटीन का बना लेगा। प्रोटीन चाहिए कितना? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर के मुताबिक एक आदमी का जितना वजन है उतना ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। अगर ऊपर में घर है और नीचे में ऑफिस है तब। मतलब मैं जिस अपार्टमेंट पे हूँ, इस फ्लैट पे हूँ, सेकंड फ्लोर पे, तो मेरा ये घर है और ग्राउंड फ्लोर पे मेरा ऑफिस है। मतलब मेरा कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, तो मुझे कितना प्रोटीन चाहिए? 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। मतलब मेरा अगर 70 किलो वजन है तो 70 ग्राम प्रोटीन हमको चाहिए। लेकिन मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ, मैं योगा करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, तो मेरे को 1.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए। इस चीज को आप लोग क्लियर होइए। कंफ्यूजन है, मुझसे बात कीजिए। जो आप वेज सोर्स से प्रोटीन ले रहे हैं, वही गेहूं के आटे में आज से 40 साल पहले जितना प्रोटीन कंटेंट होता था, आज के डेट में उतना प्रोटीन कंटेंट नहीं है। वरना इतनी सारी बीमारियां क्यों बढ़ती? वाइटामिन मिनरल से रिलेटेड इतनी बीमारियां क्यों बढ़ती? बीमारियां इसलिए बढ़ रही हैं कि आप भोजन तो ले रहे हो, लेकिन भोजन के अंदर, भाई, गेहूं में प्रोटीन है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो प्रोटीन आया कहां से? मिट्टी से, और मिट्टी में ही प्रोटीन गायब है। सब्जी में आप मान लीजिए वाइटामिन मिनरल्स ले रहे हैं, तो वाइटामिन मिनरल्स लीजिए, खाओ बेटा। आयरन कहाँ से मिलेगा? पालक में आयरन बहुत बढ़िया है, लो खाओ बेटा, खाओ आयरन, पालक खाओ। लेकिन वही पालक 40 साल पहले जितना आयरन कंटेंट करता था, आज के डेट में उसका आधा भी आयरन उसके अंदर नहीं है। क्योंकि मिट्टी ही में आयरन नहीं है ना, तो पौधा कहाँ से लेकर आएगा? यूरिया कीटनाशक डाल डालकर तो हम जो किसान है वो मिट्टी का वाट लगा चुका है। बात की गहराई को समझिए। तो वेज सोर्स से भी प्रोटीन आपको नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है तो 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं मिल रहा है।
तो आपके बॉडी का कुछ तो सेल बन जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों का तो नाम लिखा जा रहा है, केवल अल्फाबेट का ए मैंने ले लिया, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हम लोग बैठे हुए 50 आदमी, तो इसमें से 48 आदमी गायब हो गया, 3 आदमी बचा, यानी 3 को प्रोटीन आपका बना, 48 प्रोटीन नहीं बना, खाली एक अल्फाबेट कम हो गया। तो और आप सोच रहे हो दाल खाकर आपका प्रोटीन पूरा हो जाएगा, आपका बॉडी गलने लगेगा। आप अगर बदन पे हाथ लगाइएगा तो यू फील कि हमारा बदन गला है। आज से 25 साल 26 साल की उम्र में आपके बॉडी में मसल्स था, मैं चर्बी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मसल्स की बात कर रहा हूँ। और जब मसल्स घटेगा तो आप कोई बीमारी से लड़ने की शक्ति खत्म हो जाएगी। आपको प्रोटीन एनी हाउ बाहर से लेना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय ही नहीं है आपको। ओके, और नहीं तो गाड़ी के पैसे को बचा कर आप बैंक में रख रहे हो और आप अपना बहुत बड़ा प्लानिंग कर रहे हो, तो वो बॉडी में जाएगा आपका। आप बॉडी को खा इस रास्ते नहीं दीजिएगा ना, तो इस रास्ते जाएगा, इंजेक्शन और ऑपरेशन के रास्ते जाएगा। तो आपको प्रोटीन पर डे चाहिए, आपके डाइट से ले लो, आप डाइट से ले लो। ओके, वेज प्रोटीन आप ले लो तो 15 से 18 ग्राम ही आपका बॉडी में जा रहा है। पियो दाल, देखते हैं कितना दाल पियोगे। अरहर का दाल पियो 250 ग्राम, मसूर का दाल पियो 250 ग्राम, मकई का रोटी खाओ 5 दूध को सुबह, दूध पियो 1 आध किलो पर डे, बिना इंजेक्शन वाला दूध होना चाहिए, गाय भैंस घर का होना चाहिए, और बाजार का कोई भी केमिकल खिलाकर नहीं, घास खिलाकर पाले रहे तो 1 किलो दूध पीजिए, थोड़ा बहुत वहां से कैल्शियम मिल जाएगा, दूध से थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाएगा, पीजिए। आप दिन भर खाते रहिएगा ना तो भी 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड आपको नहीं मिलेगा। ये है आज के वक्त की सच्चाई। दैट्स वाई जैसे ही लोगों की एज बढ़ती है, उनकी बॉडी की इम्यूनिटी घटती है, उनका बॉडी का मसल्स घटने लगता है। वो बोलते हैं मैं फिट हूँ, फिट नहीं है आप जबरदस्ती के फिट है, आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। प्रोटीन उस तरह की चीजें हो गई कि अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो राजमिस्त्री का काम प्रोटीन का है। आपने ईटा गिट्टी छड़ बालू सीमेंट सब ला दिया, राजमिस्त्री को बोले भी नहीं किया, तो फैट को नहीं बढ़ने देगा, कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देगा। जो एलडीएल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको खट से नीचे कर देगा, और एचडीएल को बढ़ा देगा, प्रोटीन अच्छे मात्रा में है। तो जब हम लोग समझ रहे थे सब चीजों को, तो पता चला प्रोटीन का तो सोर्स ही नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, हम लोग को एक सोर्स मिला, मैटर ये नहीं करता आपका बॉडी में डाइजेस्ट कितना होता है, मैटर ये करता है। ओके, तो आपको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे मिथिलेश जी वॉक कर रहे हैं, इनको 1.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए चाहिए पर डे के हिसाब से, है ना, चाहिए ही चाहिए इनको। ओके, 1 ग्राम प्रोटीन, 1.5 ग्राम प्रोटीन, यानी अगर इनका वजन 70 किलो तो 105 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो क्या 105 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं? अगर नहीं ले रहे हैं तो मसल्स गलेगा, सभी लोग। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं उनको तो प्रोटीन चाहिए चाहिए, 70 ग्राम तो उनको पर डे चाहिए होगा। दैट्स वाई यू हैव टू बी, मतलब आपको यूज करना है आपको प्रोटीन, और बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन यूज करना है। चलिए, जबरदस्त ताली सर के लिए। जबरदस्त लगता है जनार्दन जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। एक जोरदार क्लैपिंग जज सर के लिए, उन्होंने प्रोटीन के पाउडर के बारे में बताया। और जस्ट ए मिनट, यस, जबरदस्त क्लैपिंग सर ने प्रोटीन पाउडर के बारे में इतने अच्छे तरीके से डिफाइन किया। बहुत ही मजेदार सेशन रहा आज का। तो एक जोरदार क्लैपिंग फिर से हम लोग करें। और बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन प्रोटीन के ऊपर, और हम सारे लोगों को प्रोटीन क्यों लेना आवश्यक है इसके बारे में भी हम लोग जाने। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। मिलते हैं कल नए स्पीकर के साथ और नए इंफॉर्मेशन के साथ।